एसपी साहब से कोई पूछे कि वारदात तो हो चुकी है, अब वो अनुसंधान ही कर सकते हैं, बच्चे की जान तो वापस नहीं आ सकती। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर हाथरस कांड से भी जुड़ी हुई आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई खत्म हो चुकी है और हाथरस मामले की अगली सुनवाई अब 2 नवंबर को होगी। पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट में अपना बयान दर्ज करा दिया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने इंडिया टीवी के प्रोग्राम, रजत जी के प्रोग्राम आज की बात में हाथरस प्रकरण की पूरी रिपोर्ट देख करके इस मामले का संज्ञान लिया था। नहीं, कोर्ट का रुख ऐसे नहीं कह सकते। कोर्ट दिन में अगर 3 घंटा बहस चलती है तो हमारी बात सुनेगी तो हमको भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। अभी जब तक जो फाइनल वर्डिक्ट है वही माना जाता है। रुख के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब वो तो कोर्ट के सामने का विषय से कोई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। जब सुनवाई जो है आज खत्म हो गई है। अब 2 नवंबर को अगली सुनवाई होगी, लेकिन आज खास बात ये थी कि जो पीड़ित परिवार है उसका बयान दर्ज कराना था और पुलिस प्रोटेक्शन के बीच ये पूरा परिवार जो है आज हाथरस से लखनऊ पहुंचा था। आपको सुनाते हैं वकील की। सर कोर्ट में आज जो है एग्जैक्टली कहा गया था कि अंतिम दस्तावेज को लेकर जो संज्ञान लिया उसमें से वकील को लेकर कोई बातचीत हुई है? नहीं, अभी ऐसा कुछ और कुछ क्या चाह रहा है? सर कोई अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कोई ऑर्डर नहीं है। सर दोनों ही पक्षों ने बातचीत कही थी। सर दोनों ही पक्षों ने अब आगे 2 नवंबर की डेट है। डिटेल्ड ऑर्डर अभी जब कोर्ट का आएगा। सर कुछ कोई एग्जैक्ट कोई कोर्ट ने कोई वर्ड कहा हो, कुछ कहा हो? ये हमने अभी कोर्ट इसको एडजुडिकेट कर रही है और अभी जब डिटेल्ड ऑर्डर आता है उसके बाद हम बताते हैं। फिलहाल अभी 2 नवंबर की डेट है। वकील बाहर निकले, उन्होंने बताया 2 नवंबर की तारीख अब और अदालत ने दी है इस मामले में, यानी ये भी अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। लखनऊ में रुचि कुमार हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अब रुचि, कोई और अपडेट? क्योंकि वकील साहब तो बहुत ज्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं। पीड़ित परिवार को खास तौर पर आज लखनऊ लाया गया था बयान रिकॉर्ड कराने के लिए, अदालत के सामने पेश होने के लिए। हमें जो रुचि, आपको आवाज मिल रही है? बात करेंगे हम रुचि से। फिलहाल आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट के सामने अपनी बात रख दी है। अब हाईकोर्ट ने इंडिया टीवी की खबर देखते हुए आज की बात में रजत जी ने जब ये खबर दिखाई थी कि किस तरीके से पीड़िता के साथ पहले गैंगरेप का आरोप लगा और उसके बाद रातों रात पुलिस ने जैसे उसके शव को जलाया, अंतिम संस्कार किया, वो भी परिवार की असहमति से, परिवार की गैर मौजूदगी में, इसका संज्ञान अदालत ने खुद लिया वो टीवी कार्यक्रम देख करके, इंडिया टीवी का। और उसके बाद उन्होंने नोटिस जारी किए थे केंद्र सरकार को, यूपी सरकार को और यूपी की पुलिस को, प्रशासन को। और उसके बाद अब पूरा मामला जो है हाईकोर्ट के सामने है और पीड़ित परिवार को भी बुलाया गया था कि वो अपनी बात भी रखें। और पीड़ित परिवार जो है वो आज पुलिस के टीम के साथ पहुंचा था लखनऊ और वहां अपनी बात उन्होंने रखी है। वकील जो बाहर निकले उन्होंने इतना बताया कि 2 नवंबर की तारीख दी गई है इस मामले में, लेकिन अदालत ने क्या कोई टिप्पणी की है, क्या सरकार के विरुद्ध कोई, सरकार के लिए कोई बात कही हो या इस केस से जुड़ी कोई ऑब्जर्वेशन अपनी दी है, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जब कोई फाइनल वर्डिक्ट अदालत देगी उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। तो आज की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि लखनऊ बेंच में खत्म हो गई है और 2 नवंबर को इस मामले की अब दोबारा फिर से सुनवाई होगी। लेकिन इस मामले में जवाब सरकार को देना है, क्योंकि सवाल सरकार और पुलिस के रवैये के ऊपर उठे थे कि क्यों इसमें ढिलाई बरती गई तफ्तीश के अंदर, शुरुआत में सख्ती से कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद जिस तरीके से पहले जो धाराएं लगाई गई आरोपियों के ऊपर वो बहुत हल्की धाराएं थी, उसके बाद वो कठोर धाराएं लगाई गई जब पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन सामने आ गया। अब हम रुचि के पास जा सकते हैं। रुचि, कोई अपडेट मिल रहा है आज अदालत में और क्या हुआ?
देखिए, सरकार की तरफ से जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं वीके शाही, उनका ये कहना है कि आज कोर्ट में सुनवाई हुई है, अब अगली तारीख 2 नवंबर लगा दी गई है। पीड़िता के परिवार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था और सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया है। तो कोर्ट ने अभी कोई इसमें फैसला नहीं सुनाया है। 2 तारीख को फिर सुनवाई होगी और उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि इस मामले में क्या करना है। लेकिन ये साफ है कि कोर्ट ने आज फिर से ये जानने की कोशिश की कि आखिर जो पीड़िता बेटियां थी उसका अंतिम संस्कार परिवार वालों की राय से हुआ था या उनकी बिना राय के जबरदस्ती कर दिया गया था। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 21 और 25 है उसका वायलेशन हुआ था या नहीं हुआ था, ये आज कोर्ट ने जानने की कोशिश की है। क्योंकि कोर्ट ने जो 1 तारीख को सौरभ अपना फैसला सुनाया था, जिसमें आज की बात का भी जिक्र था, रजत शर्मा का भी जिक्र था, उसमें उन्होंने कहा था कि बहुत तकलीफ हुई है उन्हें ये देखकर कि इस तरह से पीड़िता को बिना उसकी परिवार की अनुमति के जला दिया गया है। रात में जो हिंदू परिवार है वो सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं करता, तो आखिर कैसे इस तरह से अंतिम संस्कार कर दिया। तो इस बात को लेकर कोर्ट काफी ज्यादा नाराज भी था, दुखी भी था। तो आज इसी पर सुनवाई हुई है, लेकिन फैसला नहीं आया है। डेट लग गई है 2 नवंबर। चलिए, तो यानी परिवार की बात अदालत ने खुद सुन ली है और परिवार के जो भी आरोप थे या जो नाराजगी थी वो उन्होंने अदालत के सामने रख दी होगी। इस पर हम और बात करेंगे। और आज की जो सुनवाई जो अब 2 नवंबर को दोबारा होगी, क्या ये सरकार के लिए और कोई परेशानी खड़ी कर सकती है? रुचि के पास चलेंगे दोबारा एक छोटे से ब्रेक के बाद।